अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ये दुनिया कई हजार सालों से चलती आ रही है और आप अपनी जिंदगी में कई बार ये सुन चुके होंगे कि इस दुनिया का आखिरी वक्त करीब है। बड़े बड़े इल्म रखने वाले लोग कई सदियों से कयामत की या कहें कि दुनिया खत्म होने की प्रेडिक्शंस यानी पेशन गोई करते आए हैं। यहाँ तक कि 21वीं सदी यानी इस दौर में कई लोग कयामत के आने का दावा भी कर चुके हैं, जिसमें से आपने 21 दिसंबर 2012 के बारे में सुना होगा कि ये दुनिया का आखिरी दिन होगा। दरअसल ये बात एक दावे से शुरू हुई थी कि जिसमें कहा गया था कि एक निबरू नाम का सैयारा, जिसमें बताया गया है कि सुमेरियंस खोजा है, वो लगातार तेजी से पृथ्वी की ओर आ रहा है। इस मुसीबत के बारे में पहले मई 2003 में प्रेडिक्शन यानी कि भविष्यवाणी के जरिए बताया जा चुका था, पर जब ये प्रेडिक्शन फेल हुई और उसके मुताबिक कुछ भी नहीं हुआ तो कयामत की तारीख को आगे बढ़ाकर 21 दिसंबर 2012 रख दिया गया। और इस बात को गुजरे भी 10 साल से ज्यादा हो चुके हैं और कुछ भी नहीं हुआ। पर अभी 2021 में साइंसदानों ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसे सोशल मीडिया के जरिए काफी लोगों ने देखा और उस पर बहस भी हुई कि यह कयामत की कोई बड़ी निशानी तो नहीं है। साइंसदानों की एक टीम के मुताबिक जमीन के घूमने की रफ्तार में अजीबोगरीब तेजी महसूस हुई है, जिसकी वजह से जो दिन 24 घंटे का हुआ करता था अब उससे कुछ कम का हो गया है। नाज़रीन, गौर करते हैं हदीस मुबारका के मफहूम पर। जब कयामत का वक्त नजदीक आ जाएगा तो उससे पहले साल महीने के बराबर, महीने हफ्तों के बराबर, हफ्ते दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा आग के शोले के बराबर महसूस हुआ करेगा। वक्त के एक मजबूत दायरे से हमारी पूरी कायनात का निजाम चल रहा है और ये निजाम जैसे जैसे खत्म होता रहेगा वैसे वैसे ये कायनात अपनी तबाही की ओर भागती रहेगी। और एक दिन आएगा जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम सूर फूकेंगे, तब ये कायनात वक्त के दायरे से पूरी तरह बाहर आ जाएगी और कोई जानदार नहीं बचेगा। कयामत आने से कुछ वक्त पहले एक हवा का झोंका आएगा जो ईमान वाले लोगों की नाक में से उनकी रूहें निकाल लेगा और हर उस इंसान की जिसने जिंदगी में एक बार भी दिल से अल्लाह को पुकारा होगा। और जैसे ही आखिरी ईमान वाले की रूह कब्ज की जाएगी, उसके फौरन बाद सारी दुनिया एक हैबतनाक और खौफनाक आवाज से गूंज उठेगी। कायनात के सैयारे टूटे हुए सितारों की मानिंद हो जाएंगे, दुनिया में तबाही का माहौल होगा, आसमान टूट जाएगा और जमीन फट जाएगी और समुंदर में भूचाल आ जाएगा, पहाड़ अपनी जगह से हटकर रेजा रेजा हो जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, सूरह इब्राहिम में आयत नंबर 48 में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, डराओ उन्हें उस दिन से जबकि जमीन और आसमान बदलकर कुछ से कुछ कर दिए जाएंगे और सब के सब अल्लाह वाहिद कहार के सामने बेनकाब होकर जाहिर हो जाएंगे। दोस्तों, दरअसल ये आवाज ही इस वक्ती जिंदगी के खात्मे और एक नई और कभी न खत्म होने वाली जिंदगी का आगाज होगी, जब हर चीज फना हो जाएगी, मसलन इंसान, जिन्नात, हत्ता के फरिश्ते भी। हदीस में आता है कि जब अल्लाह ताला अपने अर्श पर एक ज़र्ब लगाएगा और कहेगा, कहाँ है बादशाह, कहाँ है जो खुदा होने का दावा करते थे, कहाँ है जो मजलूमों पर जुल्म करते थे। पर इन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, क्योंकि कायनात का तो नामो निशान ही मिट चुका होगा और अल्लाह ताला की साथ के अलावा कोई भी बाकी नहीं रहेगा। हर तरफ खामोशी छाई होगी। पर इंसान होने के एतबार से हमारे जहन में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर कयामत कब आएगी। पर इस बारे में अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता, मगर अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए कुरान में और हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कयामत से पहले होने वाली काफी निशानियों का जिक्र फरमाया है, जिनको हम पूरा होते देख भी रहे हैं। और इससे हमें ये भी मालूम हो रहा है कि अब कयामत में बहुत कम वक्त बाकी रह गया है। दोस्तों, जैसा कि अभी हमने पीछे जिक्र किया कि कयामत के नजदीक वक्त बेहद तेजी से गुजरने लगेगा, जिसमें साल महीने के बराबर, महीना हफ्ते के बराबर, हफ्ता दिन के बराबर, दिन घंटे के बराबर और घंटा एक चिंगारी के मानिंद होगा। और जैसे लगता है कि इसके पूरा होने की भी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि साइंसदानों की 2021 में आई रिपोर्ट के मुताबिक जमीन की गर्दिश करने की जो रफ्तार है उसमें मामूली सी तेजी आ चुकी है। जमीन के घूमने की रफ्तार के तेज होने की वजह से एक दिन 24 घंटे से कुछ माइक्रो सेकंड्स कम हो गया है